आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन विवाद को लेकर बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद का अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है, ऐसे में यथास्थिति बनी हुई है। राजनाथ सिंह ने चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि हम विस्तारवादी एजेंडे का मुंहतोड़ जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बाहरी खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और जो कोई भी हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद को लेकर के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा, पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया है तब से कुछ ना कुछ नापाक हरकतें सीमा पर करता रहता है। बिना नाम लिए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि हम दुश्मन को घर में घुसकर मारने के लिए सक्षम हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ऐसी कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेगा जो आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। भारत अपने गौरव को लेकर कभी समझौता नहीं करेगा। किसान आंदोलन पर राजनाथ सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों को किसानों की भलाई के लिए लाया गया है कि सरकार किसानों के साथ हर मसले पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया और कहा कि जरूरत पड़ी तो कृषि कानूनों में संशोधन करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं राहुल गांधी से अधिक खेती के बारे में जानता हूं। लव जिहाद के मुद्दे पर भी राजनाथ सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्म बदलकर शादी करना गलत है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत आज होगी। ये बैठक विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे से होगी। बैठक से पहले किसानों ने चिट्ठी लिखकर कहा कि चर्चा सिर्फ 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने पर ही होगी। सरकार के साथ बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष को टेंटों में बैठाकर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीयूष गोयल के बीच लंबे दौर की बातचीत हुई, जिसमें किसान संघ मुलाकात की रणनीति बनाई गई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। किसान दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीयकृत वाणिज्य और भूमि विकास बैंकों से किसानों के बकाया ऋणों को माफ करने की मांग की है। भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारता जा रहा है। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीजों की संख्या 20 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी। लोगों को नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा तेजी से फैलता है, ऐसे में हमें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,550 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 286 लोगों की मौत हो गई। भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,02,44,853 हो गई, जबकि कोरोना से 1,48,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आरजेडी नेता श्याम रजक ने दावा किया है कि जेडीयू के विधायक बीजेपी की कार्यशैली से नाराज हैं और बिहार की एनडीए सरकार को गिराना चाहते हैं। श्याम रजक ने कहा कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं और ये जल्द ही आरजेडी में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 31 दिसंबर को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे। राजकोट में बनने वाला एम्स 1,195 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। संस्थान का निर्माण 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं पीएम मोदी जनवरी को उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की नींव रखेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दावा किया है कि संजय राउत के यूपीए को लेकर दिए गए बयान की वजह से महाराष्ट्र सरकार गिर सकती है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि मेरे परिवार को ईडी का नोटिस मिलने की खबर सुनकर अचानक कुछ मिनी लोटस खिलने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि 2022 में सपा की सरकार बनने पर सभी फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उत्तर भारत में बीते कई दिनों से ठंड ने दस्तक दी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है।
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि दिल्ली में 2 डिग्री तक पारा गिर सकता है। दिल्ली में पानी की समस्या गहरा सकती है। यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से वाटर ट्रीटमेंट में समस्या आ रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने चीन को एक बार फिर से चेताया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि LAC पर हम भी पूरी तरह से तैयार हैं और सेना की तैनाती को लेकर सभी आवश्यक कदम भी उठाए हैं। यौन शोषण केस में जेल में बंद यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर पर ED की छापेमारी है। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों में नए साल से यात्री कैश देकर स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कर सकेंगे। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते मेट्रो में नकद भुगतान पर रोक लगी थी। कोरोना के ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने टोकन को बंद रखने का फैसला किया है। बेंगलुरु में ट्विटर CEO जैक डॉर्सी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। बाड़मेर में कड़ाके की ठंड के चलते खेतों में बर्फ जम गई, जिसके चलते किसान परेशान हैं। अतड़ी में दूसरे चरण के मतदान के बाद की गिनती जा रही है। 41 ग्राम पंचायत के चुनाव के नतीजे जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। चामराजनगर में राज्य खनिज मंत्री ने खनिज और पत्थर की चोरी नहीं होने देने का भरोसा दिया है। खनन अधिकारियों को अवैध खनन रोकने का निर्देश भी दिया है। बेलगांव में ग्राम पंचायत चुनाव की मतपेटियों को स्ट्रांग रूम से बाहर निकाल दिया गया है। अब मतों की गिनती की जा रही है। बस्ती में कोरोना टीकाकरण के लिए 18 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों में जिला और ब्लॉक स्तरीय अस्पताल भी शामिल हैं। रांची में हेमंत सरकार का 1 साल पूरा होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शिबू सोरेन भी शामिल हुए। साहिबगंज में मोतीनाथ धाम बाबा नगरी पिकनिक स्पॉट का DSP ने जायजा लिया और वहां तैनात पुलिसकर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। झारखंड CM हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को सम्मानित किया, जिसके बाद राज्यपाल ने हेमंत की लंबी उम्र की कामना की। दुमका में मंत्री चंपई सोरेन ने 1 अरब 66 करोड़ 100 लाख 43,900 रुपए के परिसंपत्ति का वितरण किया। पूर्णिया का मरगा गांव सरकारी योजनाओं से वंचित है। ग्रामीणों में इसके चलते आक्रोश भरा हुआ है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि राज्य में बिजली के घरेलू कनेक्शन 30 दिनों के अंदर दिए जाएंगे। रामपुर में नोडल अधिकारी ने ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी और बिलासपुर स्थित धान क्रय केंद्रों का भी जायजा किया। नालागढ़ में हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सुशांत किसानों के समर्थन में उतरे। कहा किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। कोसली में नेकी की दीवार के जरिए पिछले 4 सालों से गरीबों को कपड़े और जूते मिल रहे हैं। मऊ के नोडल अधिकारी मुकेश कुमार ने धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया और कमियां मिलने पर सचिव और लेखपाल को निलंबित किया। IOC के ऊना टर्मिनल में मुख्य द्वार पर ऑफ साइट मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। इस दौरान SDM भी मौजूद रहे। देवघर में विकास मेला सह ऋण वितरण समारोह के दौरान नगर निगम ने 20 लाभार्थियों को ई-रिक्शा आदि बांटे। जमशेदपुर में सरकारी अधिकारी के नाक के नीचे ही सरकारी जमीन का सौदा कर दिया गया, लेकिन अधिकारी को भनक तक नहीं लगी। जमशेदपुर में अज्ञात अपराधियों ने जमीन कारोबारियों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर में NGO में कार्यरत महिला ने अपने ही रिश्तेदार पर यौन शोषण का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सितारगंज में पुलिस ने गश्त के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद हुई है। देहरादून में कोरोना को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस की तरफ से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लक्सर में कोविड-19 जांच केंद्र पर युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी है। कुछ युवा दिन निकलने से पहले ही कोविड जांच केंद्र पर पहुंचकर लाइन में लग रहे हैं। अटारी सरहद के लिए 137 पाकिस्तानी लोग आज पाकिस्तान गए हैं। ये वो लोग हैं जो किसी कारण से भारत में लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे। अमृतसर से लोकसभा सदस्य गुरजीत सिंह औजला की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
सादुलपुर में सिटी उप डाकघर में काम ठप हुआ है। डाकघर में प्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले 19 दिसंबर से डाकघर बंद पड़ा है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाल तख्त साहिब के खिलाफ एक खंजर के साथ याचिका दायर की है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। फरीदाबाद में कार में अचानक आग लगने से कार में बैठे युवक की जलकर मौत हो गई। जमशेदपुर में सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर झारखंड सरकार की तरफ से परिसंपत्ति वितरण का आयोजन किया गया। ऊना में मां चिंतपूर्णी के नववर्ष मेला के दौरान 31 दिसंबर और 1 जनवरी को धारा 144 लागू रहेगी। सेंसेक्स 47,545 के ऊपर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर निफ्टी 13,900 के ऊपर कारोबार कर रही है। पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार 23वें दिन कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में पेट्रोल 83.71 रुपए और डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 20 सालों में 182 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, जिससे जनवरी तक वो 200 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच सकता है। लगातार 2 हादसों के बाद अमेरिकन एयरलाइंस में बोइंग 737 मैक्स विमान का इस्तेमाल बंद हुआ था, लेकिन अब 2 साल बाद अमेरिका में उड़ान फिर से विमान ने भरी है। टाटा सन्स ने एयर एशिया इंडिया में 276 करोड़ में खरीदी 32.76% हिस्सेदारी। इसने पिछले 6 सालों में भारतीय बिजनेस से कभी भी मुनाफा नहीं कमाया। कोरोना के चलते ज्यादातर लोग इस साल अपने घर पर ही नया साल मनाने का प्लान कर रहे हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में करीब 50% लोगों ने कहा कि वे इस साल न्यू ईयर पर कहीं नहीं जाएंगे। Amazon.in ने मेगा सैलरी डेज की घोषणा की है। इसके तहत ग्राहक 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी 2021 तक बहुत कम कीमत पर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। कोविड-19 के दौरान बैंकों में लगातार बैड लोन बढ़ने का रिस्क घटा है, यानी बैंकों का GNPA रेशियो सितंबर 2020 के अंत में 7.5% रहा। इकोनॉमिक अफेयर्स के पूर्व सेक्रेटरी अतानु चक्रवर्ती HDFC बैंक के चेयरमैन हो सकते हैं। चक्रवर्ती 1985 से बैंक के IAS अधिकारी और गुजरात कैडर के अधिकारी हैं। RVNL में सरकार को उसकी 15% तक हिस्सेदारी बेचने में मदद करने के लिए एलारा कैपिटल और IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज ने दिलचस्पी दिखाई है। अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया, जिसका टीवी पर प्रसारण भी किया गया। अमेरिका में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहुंच गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पहला मामला कोलोराडो में पाया गया। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 17 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि 17,84,00,000 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन की कोरोना वैक्सीन पर दुनिया को भरोसा नहीं है। चीन का सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान भी इसकी वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। बांग्लादेश की नौसेना ने 5 जहाजों के जरिए 1700 रोहिंग्या शरणार्थियों को दक्षिण पोर्ट सिटी चिट्टगांव से किसी एकांत द्वीप पर ले जाया गया है। जो बाइडेन की जीत को पलटने की कोशिश के मद्देनजर रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े कई लोगों ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महात्मा गांधी की तरफ से इस्तेमाल की गई कटोरी लकड़ी के 2 चम्मच और लकड़ी के एक कांटे की ब्रिटेन के ब्रिस्टल में 10 जनवरी को नीलामी होने जा रही है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप करीब 6 लोगों की मौत हो गई। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के 1 जनवरी से हर महीने अप्रवासी कामगारों के लिए ब्रेकफास्ट कार्यक्रम का आयोजन करेगा। माली में एक IED धमाके के चलते फ्रांस के 3 सैनिकों की मौत हो गई। एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के परिवार के साथ दीपिका पादुकोण छुट्टियां मना रही हैं, जहां उनके साथ पति रणवीर सिंह भी हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति कुल्हारी का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि हम मैरिटल रेप के खिलाफ आवाज उठाएं। दरअसल कृति इसी मुद्दे पर बनी क्रिमिनल जस्टिस सीरीज लेकर आ रही हैं। पवित्रा पुनिया के पापा की तबीयत खराब है। पवित्रा ने अपने इंस्टाग्राम से एक पोस्ट शेयर किया है और लोगों से अपने पिता की हेल्थ के लिए दुआ मांगने की रिक्वेस्ट की है। एक्ट्रेस श्रुति शेठ को इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ी, जिसकी श्रुति ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लेकर जानकारी दी। एक्ट्रेस पूनम पांडे का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के गलत इस्तेमाल किए जाने को लेकर डर सता रहा है।
टीम इंडिया को जीत से आईसीसी चैंपियनशिप में बड़ा फायदा हुआ है, जिससे उनकी फाइनल में पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। विराट कोहली की अनुपस्थिति में रहाणे आखिरी 3 टेस्ट में टीम इंडिया के कप्तान बने हैं, जिस वजह से रहाणे की अगुवाई में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। रहाणे की कप्तानी के बड़े बड़े दिग्गज मुरीद हो गए हैं। हालांकि पूर्व कप्तान ने भी अपनी खुशी इस पर जाहिर की है। बांग्लादेश दौरे पर वेस्टइंडीज को 3 वनडे और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली है, लेकिन इस बीच वेस्टइंडीज के 12 खिलाड़ियों ने बांग्लादेश दौरे पर जाने से मना कर दिया है। खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड विशेषज्ञ की सेवाएं लेगा, जिसके बाद ही वे भविष्य के दौरे पर जाएंगे।